नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डाली जोशी। आज का हमारा टॉपिक है एसीआर 2। आज मैं सारे एसीआर 2 के जहां जहां से भी क्वेश्चन बनते हैं मैं एसीआर 2 का पूरा टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी। और अगर आप लोगों ने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो एसीआर 2 से अगर कहीं से भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं। और ये प्रीवियस क्वेश्चन है जिसमें एसीआर 2 के सारे क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। और मैं प्रयास करूंगी कि इसमें आपके जो भी क्वेश्चन आने की संभावना है या जो भी आ चुके हैं वो मैं यहाँ पर नोट डाउन करूंगी और आप लोग इसको नोट भी करते रहिएगा। और रही पीडीएफ की बात तो मैं टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगी और आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। अगर मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं आप लोग, जिससे कि मैं डेली की वीडियो अपलोड करती हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट। और तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पुस्तकालय कैटलॉग कार्ड विशेष रूप से डिजाइन किए गए दराजों में दर्ज किए जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? चार्जिंग ट्रे, सूचीकरण कैबिनेट, डिस्प्ले रिंग या फाइलिंग इक्विपमेंट। तो देखिए जो इक्विपमेंट जो है ना, इसमें क्या होता है, जो फाइलें वगैरह की जाती है। लेकिन इसका मेन पॉइंट क्या पूछा गया है कि जो हमारी कैटलॉग कार्ड के जो विशेष जो डिजाइन होती है वो किस दराज में रखी जाती हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है हमारा कैबिनेट, जो कैटलॉग कैबिनेट है। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब मैं इसके बारे में कुछ आपको बता देती हूँ कि जो कैटलॉग कैबिनेट है इसमें टोटल कितने रैक्स होते हैं। तो इसमें देखिए जैसे 64 ट्रे होती है, जिसमें से एक जो ट्रे होती है उसमें 16 ट्रे होती है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि जो हमारा कैबिनेट कार्ड है, ठीक है, कैबिनेट का जो आकार है वो कितना है? तो देखिए जो एक कैबिनेट जो आकार होता है, आकार व उपकरण, आकार उपकरण के आधार पर इसमें कितने ट्रे होते हैं? 64। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि इसमें जो एक ट्रे में कितनी होती है, अगर एक ट्रे में पूछी जाए तो एक ट्रे में कितनी होती है? 16। ठीक है, अब देखिए इसमें जैसे पूछा जाए कि जो हमारी रेक्स होती है, जैसे मैं आपको करा देती हूँ यहाँ पर। देखिए जैसे इस तरीके से जो हमारी नीचे वाली लाइन है कितनी हो जाएंगी? 6। देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच और 6। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब देखिए इसमें 4 भागों में डिवाइड है। 1 2 और 4 हो गए। 1 2 3 4। देखिए इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 और 6। और इसमें क्या है? 1 2 3 4, यानी 6 दोनों 36, 18 6 चौक 24। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो हमारी ट्रे होती है कैबिनेट में वो ऊपर अगर पूछा जाए तो 4 और नीचे का जो है हमारे उसमें कितने? 6 में है। ठीक है, तो अगर एक कैबिनेट में पूछे तो कितनी होंगी? 16। 1 2 3 4। ठीक है, तो उसमें कितनी हो जाएंगी? 16 हो जाएंगी। अब देखिए ऐसे पूछा जा सकता है कि 4 into 6, 4 into 6 मतलब 24। 24 क्या है? हमारी साइड हो गई। ठीक है, अब देखिए दूसरा इसमें अगर पहला जो सामने वाला साइड है उसके बाद बैक साइड, तो 4 into 6 रखना बिल्कुल नहीं, बस इसको समझ लीजिए आप लोग। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? बैक साइड। ठीक है, अब देखिए उसमें टोटल कितने हो जाएंगे हमारे? तो टोटल हो जाएंगे हमारे 48। 48 हमारे क्या हो जाएंगे? टोटल है 4 4 8 और 2 2 4। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे? हमारे जो भी हमारे रेंज से। उसके बाद जो हमारे ईच रिकॉर्ड, जो भी हमारे ईच रिकॉर्ड्स है उसमें क्या हो जाएगा? जो हमारे रॉक्स है उसमें कितने होंगे? तो देखिए जब इन दोनों को मिलाया जाएगा तो 1000 हो जाएंगे। ठीक है, 1000 रॉक्स हमारे हो जाएंगे। और इनको अगर टोटल पूछा जाए
ठीक है, टोटल पूछा जाए कि टोटल कितनी है, तो 48,000 रोप्स। ठीक है, 48,000 रोप्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन एसीआर2 स्पेसिफिक। देखिए जो हमारे लेवल पूछे गए हैं एसीआर2 में कितने लेवल है, तो वो हमारे 3 लेवल है। ठीक है, कितने लेवल है, 3 लेवल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वर्ड केट इज मेंटेन, यानी वर्ड केट का रख रखाव किया जाता है। वर्ड केट का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है, लेक प्लेस क्लब के द्वारा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा, सीआरजी के द्वारा या ओसीएलसी के द्वारा। तो जो हमारा वर्ड केट है उसका रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है, ओसीएलसी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, तो हमारा ओसीएलसी के द्वारा। अब ओसीएलसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ कि ओसीएलसी की स्थापना कब हुई थी और इससे क्वेश्चन बनते हैं हमारे ओसीएलसी से, तो मैं आपको करा देती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ओसीएलसी ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, इसका फुल फॉर्म क्या है। देखिए जो हमारा ओसीएलसी है इसका रख रखाव कौन कर रहा है, तो वर्ड केट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि वर्ड केट जो है हमारा उसका रख रखाव कौन कर रहा है, तो ओसीएलसी। इसका रख रखाव कौन कर रहा है, तो ओसीएलसी। अब देखिए जो हमारा ओसीएलसी है, ओसीएलसी कहाँ किस देश से लिया गया था, तो यूएसए से। ठीक है, और ये क्या है, देश का सूचना का नेटवर्क है। यूएसए में क्या है, देश में सूचना का नेटवर्क है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि देश में सूचना का नेटवर्क कौन सा है, तो हमारा ओसीएलसी। अब देखिए अगर ओसीएलसी का पुराना नाम पूछा जा सकता है, नया नाम पूछा जा सकता है, तो पुराना नाम क्या है इसका, ओयो कॉलेज लाइब्रेरी, ओयो कंप्यूटर लाइब्रेरी नेटवर्क, ओयो कंप्यूटर लाइब्रेरी नेटवर्क, ओयो कंप्यूटर लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, अगर न्यू नेम पूछा जाए कि वर्क, ये तो हमारा हो गया इसका पुराना नाम। ठीक है, अगर नया नाम पूछा जाए कि नया नाम क्या है, तो नया नाम है ऑनलाइन कंप्यूटर ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ठीक है, अब देखिए अगर ओसीएलसी का पूछा जाए कि ओसीएलसी की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना पूछी जा सकती है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1967 में ओसीएलसी की स्थापना हुई थी। और उसके बाद अगर पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ है, तो डब्ल्यू ओयो में। डब्ल्यू ओयो में इसका मुख्यालय है। अगर पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन थे हमारे, तो उनका नाम क्या था, इसकी पिछाड़ इसके अध्यक्ष थे। इसके पिछाड़ क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। और इसका पूछा जाए कि इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, अगर इसका प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए कि इसका प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो हमारे कौन थे, रोनाल्ड सी डब्ल्यू ब्राउन। रोनाल्ड सी डब्ल्यू ब्राउन। ठीक है, अब देखिए अगर पूछा जाए कि जो हमारा ओसीएलसी ने ऑनलाइन सेवा का प्रारंभ करना की स्टार्ट, ऑनलाइन सेवा, ऑनलाइन सेवा का प्रारंभ की, तो वो हमारी कब की, तो 1971 में। कब की, तो 1971 में। अगर पूछा जाए कि डीडीसी का प्रकाशन कौन कर रहा है, ठीक है, डीडीसी का प्रकाशन कौन कर रहा है, तो हमारी ओसीएलसी। ठीक है,
ओसीएलसी भी डीडीसी का प्रकाशन करेगा। अगर पूछा है कि ओसीएलसी ने ऑनलाइन सेवा कब से प्रारंभ करना स्टार्ट की, तो 1971 में। ठीक है, अगला इसमें देखिए कुछ और से इम्पोर्टेंट कुछ बनते हैं, मैं वो भी कराती हूँ जिससे आ जाए कि वह एक इसकी प्रोग्राम क्या है, वेब जंक्शन। ओसीएलसी का क्या है, वेब जंक्शन। वेब जंक्शन क्या, ओसीएलसी की सेवाएं हैं। और एक और हमारी आती है D2D। D2D का फुल फॉर्म क्या है, डॉक्यूमेंट टू डिलीवरी। क्या है, डॉक्यूमेंट टू डिलीवरी। डॉक्यूमेंट टू डिलीवरी। ठीक है, और उसके बाद अगर पूछा जाए कि जो हमारा एक और आता है कि वर्ड केट, यानी जो हमारा ओसीएलसी है, ओसीएलसी के द्वारा एक और आता है कि जो हमारा वर्ड केट है, यूनियन कैटलॉग। जो हमारा वर्ड केट क्या है, हमारा यूनियन कैटलॉग है। वर्ड केट क्या है, हमारा एक यूनियन कैटलॉग है। क्या है, यूनियन कैटलॉग है। और इसे दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ सूची डेटाबेस भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो वर्ड केट को। इसको दुनिया का, किसको कहा जाता है, तो वर्ड केट को दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ सूची डेटाबेस। ठीक है, और ये क्या यूनियन कैटलॉग है। अगर पूछा जाए कि इसको जारी कब किया गया, तो 21 जनवरी 1998 को, 21 जनवरी 1998 को क्या किया गया था, ये जारी किया गया था। ठीक है, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मैं ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, यस वेरी ओके। अगला क्वेश्चन इसमें और पूछा गया है, जैसे सीआरजी के बारे में पूछा गया, तो यहाँ सीआरजी के बारे में बता देती हूँ। जहां से मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आने की संभावना होगी, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आप लोगों को मैं वो क्वेश्चन के भी आंसर दे सकूँ। जैसे सीआरजी का पूछा जाए, सीआरजी क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप। सीआरजी की फॉर्म क्या है, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप। क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप। ठीक है, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, ये क्या है, हमारी सीआरजी की फुल फॉर्म है। अगर पूछा जाए कि सीआरजी की किसकी अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था, तो किसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था, वीसी वेकरी के द्वारा। ठीक है, वीसी वेकरी के द्वारा इसको क्या किया गया था, इसकी अध्यक्षता की गई थी। कब की गई थी स्थापना, तो 1952 में। अब देखिए यहाँ से तो क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते, लेकिन इसकी जो संस्थाएं हुई थी ना, जैसे मतलब सम्मेलन कहाँ कहाँ पर हुए थे, तो इसके 6 सम्मेलन हुए थे। मैं वो 6 सम्मेलन आप लोग जरूर इसको रेड कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि इसका फर्स्ट सम्मेलन कहाँ हुआ, किस सन में हुआ, उसका विषय क्या था सीआरजी में, तो ये इम्पोर्टेंट है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। देखिए जैसे जो हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल स्टडी कॉन्फ्रेंस जो हमारा क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप का था, देखिए फर्स्ट, जो फर्स्ट हमारा क्या था, इंटरनेशनल स्टडी कॉन्फ्रेंस क्लासिफिकेशन रिसर्च कॉन्फ्रेंस क्लासिफिकेशन रिसर्च क्लासिफिकेशन रिसर्च। अब देखिए जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, कब हुई थी, तो 1957 में
1957 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। और जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये कहाँ पर हुई थी, तो हमारी डार्किंग में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, हमारी डार्किंग में हुई थी। और इसका सब्जेक्ट क्या था, इसका विषय क्या था, तो इसका विषय था क्लासिफिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। क्या था, क्लासिफिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। फॉर इंफॉर्मेशन क्या था, रिट्राइवल। ठीक है। इसकी जो फर्स्ट वाली हुई थी हमारी कॉन्फ्रेंस, इसकी हुई थी सीआरजी की। अब इसमें देखिए सेकेंड पूछा जाए कि सेकेंड कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई, इंटरनेशनल स्टडी कॉन्फ्रेंस क्लासिफिकेशन की। तो देखिए सेकेंड कब हुई थी, तो 1964 में सेकेंड हुई थी। देखिए 1957 में हमारी फर्स्ट हुई थी सीआरजी की कॉन्फ्रेंस, और 1964 में उसके बाद हमारी 1964 में सेकेंड हुई थी। उसका उसका क्या नाम था और कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी हमारे डेनमार्क में। और डेनमार्क में हुई थी, और उसका विषय क्या था, अगर विषय पूछा जाए कि इसका विषय क्या था, तो इसका विषय क्या था, इसका विषय था क्लासिफिकेशन रिसर्च। क्या था, क्लासिफिकेशन रिसर्च। ठीक है, क्लासिफिकेशन रिसर्च। उसके बाद अब इसका थर्ड एडिशन आता है कि थर्ड कॉन्फ्रेंस कब हुई, तो थर्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1975 में। और कहाँ पर हुई थी, तो बॉम्बे में। ये पूछी जा चुकी है कि जो हमारा सीआरजी है इसकी थर्ड कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी हमारे बॉम्बे में। और इसमें जो इसकी जो विषय था वो क्या था, तो इसका विषय था ऑर्डरिंग सिस्टम फॉर ग्लोबल इंफॉर्मेशन नेटवर्क। क्या था, ऑर्डरिंग 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 सिस्टम फॉर ग्लोबल ऑर्डरिंग सिस्टम फॉर ग्लोबल इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल इंफॉर्मेशन नेटवर्क इंफॉर्मेशन नेटवर्क। क्या है हमारी 1975 में बॉम्बे में। और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम फॉर ग्लोबल इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुछ फोर्थ में इसकी फोर्थ भी लिख देते हैं, इसकी फोर्थ कब हुई थी, तो फोर्थ इसकी कब हुई थी 1982 में। ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना कि जो हमारी सीआरजी है इसकी थर्ड कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, बॉम्बे में हुई थी। कब हुई थी, 1975 में। इसका सब्जेक्ट क्या था, ऑर्डरिंग सिस्टम फॉर ग्लोबल इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ठीक है। और जो फोर्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी, फोर्थ कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 1982 में थी। कहाँ हुई थी, हमारी जर्मनी में। कहाँ हुई थी, हमारी जर्मनी में। ठीक है। और जर्मनी में उसकी विषय क्या था इसका, तो इसका विषय था यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन सब्जेक्ट एनालिसिस एंड ऑर्डरिंग सिस्टम। क्या था, ऑर्डरिंग सिस्टम फॉर। देखिए जो हमारा फोर्थ वाला था, फोर्थ में क्या था हमारा, जर्मनी। तो इसमें देखिए सिर्फ ऑर्डरिंग सिस्टम लगा है, उसमें सिर्फ नेटवर्क लगा दिया, इतना याद रख लेना आप लोग। तो देखिए यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन सब्जेक्ट एनालिसिस एंड ऑर्डरिंग सिस्टम, इसका विषय क्या था, इसका विषय क्या था, तो यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन सब्जेक्ट एनालिसिस सब्जेक्ट एनालिसिस एंड ऑर्डरिंग सिस्टम एंड ऑर्डरिंग। ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि इसकी फिफ्थ, दो और है कॉन्फ्रेंस, एक फिफ्थ एक सिक्स्थ। ठीक है।
फिफ्थ कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? फिफ्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी 1991 में, और कहाँ हुई थी? तो कनाडा में। ठीक है, इसका विषय क्या था? इसका विषय क्या था? इसका विषय था क्लासिफिकेशन रिसर्च फॉर नॉलेज। ठीक है, क्लासिफिकेशन रिसर्च फॉर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या था? क्लासिफिकेशन रिसर्च फॉर नॉलेज फॉर नॉलेज रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। रिप्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या थी? इसकी फिफ्थ कॉन्फ्रेंस। जो हमारी सीआरजी थी, उसकी सीआरजी की फिफ्थ कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1991 में हुई थी, कनाडा में हुई थी। विषय क्या था इसका? तो क्लासिफिकेशन रिसर्च फॉर नॉलेज क्लासिफिकेशन रिसर्च फॉर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और उसके बाद इसका सिक्स कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? तो सिक्स कॉन्फ्रेंस 1997 में हुई थी। कब हुई थी? ठीक है, कब हुई थी? तो 1997 में हुई थी। 1997 में जो हमारा इंफॉर्मेशन रिट्रावल आता है ना, सूचना पुनर्प्राप्ति कि ये जो ज्ञान की व्याख्या है वो कौन सा? हमारा सिक्स ही है। और इसका विषय क्या था हमारा? देखिए, जो हुई थी 1997 में सिक्स वाली कॉन्फ्रेंस, और कहाँ हुई थी? तो हमारे लंदन में। ठीक है, लंदन में हुई थी। और इसका थीम क्या थी? इसका विषय क्या था? तो इसकी विषय थी नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। क्या था? नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल फॉर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल फॉर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? सूचना पुनः प्राप्ति के लिए ज्ञान का व्यवस्थापन। सूचना पुनः प्राप्ति के लिए सूचना पुनः प्राप्ति के लिए ज्ञान का व्यवस्थापन। ठीक है, ये क्या है हमारा? जो सिक्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, किसकी हुई थी? तो हमारी सीआरजी की हुई थी। क्लास जो हमारी सीआरजी की फुल फॉर्म क्या है? क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप। ठीक है, इसकी सिक्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये आप लोग याद कर लेना। जिसमें जो थर्ड वाली हुई थी, देखिए एक तो आप याद कर लेना, जो हमारी बॉम्बे में हुई थी, बॉम्बे वाली, उसकी उसकी विषय क्या था? तो उसका विषय था ऑडिट सिस्टम फॉर ग्लोबल इंफॉर्मेशन नेटवर्क। और उसके बाद जो हमारी लास्ट वाली क्या है? 1997 में हुई थी, जो सिक्स कॉन्फ्रेंस थी, ये कहाँ हुई थी? लंदन में थी। और इसका विषय क्या था? इसका विषय था नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, सूचना पुनः प्राप्ति के लिए ज्ञान का विस्थापन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पहले मैं ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, इधर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कैटालॉगी इज द प्रोसेस एंड कैटालॉगिज्म, यानी वर्गीकरण एक प्रक्रिया है और सूचीकरण क्या है? तो जब वर्गीकरण एक प्रक्रिया यानी प्रोसेस है, तो सूचीकरण क्या होगी? हमारी टूल होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है कि एसीआर का संस्करण संशोधित
प्रकाशित कब किया गया था, यानी जो हमारा ACR2 उसका रिवाइज एडिशन कब आया था। तो उसका रिवाइज एडिशन देखिए, पहले तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में हुई थी। उसका सेकेंड एडिशन कब आया, तो 1978 में। और उसका रिवाइज एडिशन कब आया, तो रिवाइज एडिशन हमारा आया था इसका 1988 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ACR2 था, ACR2 को फुल फॉर्म क्या है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2। और जो इसको बनाने वाले कौन थे, तो माइकल गवर्नमेंट एंड पॉल डब्ल्यू विंकलर। ये दो लोग थे जिन्होंने जो हमारा एंग्लो अमेरिकन को तैयार किया था। ठीक है, और जो ACR2 है इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो दो भागों में डिवाइड किया गया था। पहला क्या था हमारा विवरण का भाग, यानी विवरणात्मक भाग, और उसमें कितने अध्याय थे, तो 13 अध्याय थे। दूसरा क्या था नियम का भाग, उसमें कितने अध्याय थे, तो 6 अध्याय थे। ठीक है, मैं इसको लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 5th क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में ACR2 का जो रिवाइज एडिशन पूछा गया है, तो रिवाइज एडिशन कब आया। ठीक है, कब आया, तो 1988 में। ठीक है, अब देखिए, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, पहला अगर पूछा जाए कि इसका जो ACR2 का पहला सेकेंड वाला कब आया, तो 1978 में। ठीक है, और 1967 में इसका फर्स्ट आया था। अगर फर्स्ट पूछा जाए तो 1967 में, और 1978 में दूसरा, और जो रिवाइज एडिशन तो 1988 में। ठीक है, और देखिए जो हमारा ACR2 है, ACR2 को बनाने वाले कौन कौन लोग थे, तो हमारे कौन कौन थे, तो हमारे माइकल गवर्नमेंट एंड पॉल डब्ल्यू विंकलर। कौन थे, माइकल गवर्नमेंट एंड पॉल डब्ल्यू विंकलर। ठीक है, माइकल गवर्नमेंट एंड पॉल डब्ल्यू विंकलर के द्वारा ये दो सदस्य थे जिन्होंने हमारे ACR2 को बनाया था। ठीक है, और इसमें कितने भागों में डिवाइड किया गया, जो हमारा ACR2 है इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो दो भागों में। कितने भागों में, तो दो भागों में। ठीक है, किसको, तो ACR2। ठीक, कितने भागों में, तो दो भाग कौन से थे, तो पहला था इसका डिस्क्रिप्शन यानी विवरणात्मक भाग, ठीक है, और दूसरा क्या था, तो दूसरा था नियम का भाग, और देखिए इसमें अध्याय पूछे जाए तो इसमें अध्याय कितने थे, तो इसमें अध्याय थे हमारे 13, और इसमें कितने थे, 6। ठीक है, अब देखिए इसको बनाने वाले 3 राज्य थे, एक तो अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा। ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये क्या थे, ACR2 को बनाने वाले देश थे। अब देखिए जो हमारा ACR2 था, ACR2 में अगर पूछा जाए कि ACR2 का जो रिवाइज एडिशन कितनी बार संशोधित किया गया, जो हमारा ACR2 है इसको कितनी बार संशोधित किया गया, कितनी बार संशोधित किया गया, देखिए इसको 3 बार संशोधित किया गया। एक तो 1988, एक था हमारा 1998, और एक था हमारा 2002। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 बार इसको संशोधित किया गया। किसको संशोधित किया गया था, तो वो हमारे ACR2 को। ठीक है, अब देखिए
इसमें पूछा जाए कि जो 1978 में माइकल गवर्नमेंट और पॉल डब्ल्यू विंकलर जो थे, इन्होंने दो भागों में संपादित किया था जो 1978 वाला, ठीक है, यानी जो सेकेंड एडिशन था, डिवाइड नहीं, जो सेकेंड एडिशन था ACR2 का, जो सेकेंड एडिशन था, सेकेंड एडिशन को जो पहले देखिए हमने आपको ये बताया है कि जो ACR2 का जो डिवाइड भाग था उसको कितने भागों में डिवाइड किया था। तो पहला था इसका डिस्क्रिप्शन यानी विवरणात्मक भाग, और दूसरा क्या था, नियम, ठीक है। और जो हमारा विवरणात्मक भाग यानी डिस्क्रिप्शन हमारा है उसमें कितने, तो 13 अध्याय हैं, और नियम में कितने, तो 6 अध्याय हैं। और इसमें जो ACR2 है, अगर पूछा जाए कि ACR2 को कितनी बार संशोधित किया गया, तो 3 बार, 1988, 1998, 2002, ठीक है। अब देखिए जो हमारा ACR2 है, ACR2 को जो सेकेंड 1978 में, इस वजह से 1968 में पहला एडिशन आया था, 1978 में सेकेंड एडिशन आया था। तो 1978 में जो माइकल गवर्नमेंट एंड पॉल डब्ल्यू विंकलर जो थे, इनके द्वारा दो भागों में संपादित किया गया था। पहला था डिस्क्रिप्शन और दूसरा क्या था, हेडिंग, एंट्री एंड हेडिंग, ठीक है। इसमें कितने भागों में, तो 2 भागों में। रिवाइज का पूछा जाए तो डिस्क्रिप्शन और नियम, और अगर जो पूछा है कि खाली ACR2, तो ACR2 को 2 भागों में डिवाइड किया गया था। पहला था इसका डिस्क्रिप्शन और दूसरा क्या था, एंट्री एंड हेडिंग, एंट्री एंड हेडिंग, ठीक है। कितने भागों में, तो 2 भागों में डिवाइड किया गया था। देखिए जो हमारा ACR2 होगा, ACR2 को पूछा है कितनी बार संशोधित किया गया, तो 1988, 1998 और 2002। अगर ACR2 का सेकेंड एडिशन पूछा है कि ACR2 का सेकेंड एडिशन जो था, जिसमें पॉल डब्ल्यू विंकलर और माइकल गवर्नमेंट के द्वारा कितने भागों में, तो 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला था डिस्क्रिप्शन और दूसरा क्या था, एंट्री एंड हेडिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है कि ACR2 का जो सेकेंड एडिशन ACR2 में कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो 2 भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है। और अगर रिवाइज का पूछा जाए तो वो हमारा डिस्क्रिप्शन और हमारा नियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट है वो भी बता देती हूँ मैं आपको। जैसे हमारा आ जाए कि जो ACR2 था, ACR2 जो हमारा था, ACR2 जो था हमारा, ACR2 को 2012 में, ACR2 को 2012 पहला भाग कितने में था, तो पहला 13 भागों में था, ठीक है। अध्याय कितने भागों में, 13 में थे, ठीक है, बांटा गया था। और 1948 में क्या होता है, ACR2 को जो अध्याय 9 में कंप्यूटर फाइल शब्द को इलेक्ट्रॉनिक संसाधन में बदला गया था। और 2002 में क्या हुआ था, 2002 में जो अध्याय 12 है, 12 में अपना नाम परिवर्तित किया गया। उसका क्या था, ये क्वेश्चन आ चुका है कि 2002 में ACR2 में क्या हो, तो अध्याय 12 में अपना नाम परिवर्तित कर, ठीक है। जो ACR2 था 2002 में अपना अध्याय 12 में अपना नाम परिवर्तित करके क्या नाम रखा गया, तो देखिए पहला नाम क्या था, कैटलॉग, अब दूसरा इसमें क्या हुआ, कंटिन्यू रिसोर्स, ठीक है, क्या कर दिया गया था, कंटिन्यू रिसोर्स। और अध्याय 3 में क्या किया गया था, कार्टोग्राफिक मटेरियल में संशोधन किया गया। क्या नाम कर दिया गया था, तो नाम किया गया था कंटिन्यू रिसोर्स, कंटिन्यू रिसोर्स, ठीक है, कर लिया गया था। और अध्याय 3 में क्या हुआ, कार्टोग्राफिक मटेरियल संशोधन किया है। क्या किया गया, कार्टोग्राफिक मटेरियल में
संशोधन किया गया। और उसके बाद जैसे हमारे SCR2 में जो भी संशोधन हुए, जो भी हमारे कार्य हुए, उनका सबका अलग अलग रूल्स बनते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल इन इंडिया लोक से प्रकाशित की जाती है, यानी नेशनल यूनियन कैटलॉग साइंटिफिक सीरियल इन इंडिया NUCSSI इज पब्लिश्ड बाय ISDOC, डेसीडॉक, ILA या IFLA के द्वारा। तो हमारा जो हमारा प्रकाशित किया गया था, ये जो हमारा न्यू CSSI वो किसके द्वारा, तो ISDOC के द्वारा। आप लोगों को पता है कि ISDOC की स्थापना कब हुई, तो 1952 में हुई थी। और ये किसका भाग था, 2000 में जो हमारा निस्केयर था, निस्केयर का ही एक भाग है। ठीक है, अब इसके जो लाइन फाउंडेशन का जो पेपर मैं सोल्व कराऊंगी, तो फिर मैं इसकी फुल डिटेल्स दूंगी। अभी मैं क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग की इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा मुझे सब थोड़ा डीप में बताने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन मैं वहां तक लेकर जाती हूँ जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, और जहां पर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन कहीं से भी आए आप लोग उसको सोल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं थोड़ा डीप में पढ़ाती हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द वर्ड कैटलॉग इज ड्राइव्ड फॉर 2 वर्ड्स ऑफ विच लैंग्वेज। कैटलॉग पद की उत्पत्ति किस भाषा के 2 शब्दों से हुई, ग्रीक, अंग्रेजी, इटालियन या हिंदी। तो देखिए जो हमारे कैटलॉग शब्द है, ये हमारे क्या, देखिए कैटलॉग गा गा रहा है ना, तो कैटलॉग तो वो हमारे किस शब्द से हुई, तो हमारी ग्रीक शब्द से। किस शब्द से हुई, तो हमारी ग्रीक शब्द से। ठीक है, मैं इसका लिख देती हूँ थोड़ा, जैसे ग्रीक शब्द में और कौन सी हमारी बिब्लियोग्राफी आई है ग्रीक शब्द में। ठीक है, और हमारे जैसे डिक्शनरी और उसके बाद बिब्लियोग्राफी हो गई हमारी, ये सब किसमें आती है, हमारी इसमें आती है, हमारी ग्रीक में। ठीक है, जैसे कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, कैटलॉग, कैटलॉग जो शब्द है, कैटलॉग शब्द की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति कब हुई, कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति कब हुई। तो देखिए जो कैटलॉग शब्द है वो किससे लिया गया है, तो ग्रीक शब्द से। किससे लिया गया है, ग्रीक शब्द से। ठीक है, और इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, तो एक तो आता है हमारा बिब्लियोग्राफी, और दूसरा क्या आता है, एक तो बिब्लियोग्राफी, दूसरा क्या होता है हमारा थिसॉरस। ठीक है, एक तो हमारा बिब्लियोग्राफी और दूसरा क्या था हमारा थिसॉरस। ठीक है, ये हमारे क्या है, ग्रीक शब्द है। और कुछ लैटिन शब्द भी आते हैं, मैं भी आपको बता देती हूँ। जैसे लैटिन शब्द में कुछ वर्ड आते हैं, जैसे हमारा लाइब्रेरी साइंस हो गया, तो जो हमारा लाइब्रेरी है इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, जो हमारा ग्रीक शब्द है, ठीक है, जो हमारा सॉरी 2 भागों में, एक तो हमारा फ्रेंच और दूसरा लैटिन। तो पहला हमारा क्या है, फ्रेंच, और दूसरा क्या हमारा लैटिन। फ्रेंच में क्या है, फ्रेंच में हमारा क्या है, तो फ्रेंच में हमारा लिब्रा है, क्या हमारा लिब्रा। और वही अगर लैटिन का पूछा जाए कि लैटिन में क्या है, तो लाइबर। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है। देखिए जो हमारा कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, तो ग्रीक शब्द से हुई, और ग्रीक शब्द में कुछ और शब्द जैसे बिब्लियोग्राफी हो गया, तो देखिए इसमें गा गा निकल रहा है, बिब्लियोग्राफी हो गया हमारा, थिसॉरस हो गया हमारा, तो हमारे क्या है, ग्रीक शब्द है। वही अगर पूछे जाए लैटिन शब्द, तो लैटिन शब्द अंग्रेजी जो शब्द है वो किसका है, तो हमारा लाइब्रेरी का भी है, जिसमें हम 2 भागों में, एक तो हमारा फ्रेंच में और दूसरा लैटिन में। तो अगर पूछा जाए कि लाइब्रेरी को लैटिन का नाम क्या है, तो लाइबर है। अगर फ्रेंच का पूछा जाए तो
लिब्रा है। ठीक है, और कुछ और लैटिन शब्द हैं हमारे जो जिनमें लैटिन का नाम लिया जाता है, तो वो हमारे क्या है, जैसे डिक्शनरी हो गया हमारा। ठीक है, डिक्शनरी हो गया, ये क्या है हमारा लैटिन शब्द है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 8। सूची किसी निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित ग्रंथों की सूची है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी ने कहा था कि जो हमारी सूची है वो व्यवस्थित योजना के अनुसार, एक निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित ग्रंथों की सूची है, तो वो हमारे कौन थे? सीए कटर। सीए कटर के द्वारा ये निश्चित योजना के द्वारा व्यवस्थित की गई थी। किसके द्वारा? तो सीए कटर के द्वारा। ठीक है, अब जिसे हमारे एस आर रंगनाथन, जेडी ब्राउन, मार्गरेट मान, इन्होंने क्या क्या था? तो इन्होंने मार्गरेट मान थे, उन्होंने समानता असमानता क्या था? तो वर्गीकरण करना है, वर्गीकरण कहलाता है। वही एस आर रंगनाथन जो थे हमारे कृत्रिम शब्द बताए थे। जेडी ब्राउन थे, उनके सबकी अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो आप लोग देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे सीए कटर का पूछा गया, सीए कटर थे, ठीक है, जिनके निश्चित योजना के अनुसार कोई चीज व्यवस्थित की जाए, ऐसे याद कर लेना। एक थे हमारे जेडी ब्राउन, जेडी ब्राउन जेडी ब्राउन से कौन से क्वेश्चन बने थे? तो जेडी ब्राउन में क्या था कि सूची किसी पुस्तकालय विशेष की व्याख्यात्मक व तार्किक रूप से व्यवस्थित सूची है, जो वहां पर पुस्तकों की सुव्यवस्थित तालिका कुंजी है। यह किसी विशिष्ट पुस्तकालय को संग्रहित पुस्तकालय तक ही सीमित है। ये किसने कहा था? हमारे जेडी ब्राउन ने कहा था। क्या कहा था? जेडी ब्राउन ने कहा था कि सूची किसी पुस्तकालय विशेष की व्याख्या सूची किसी पुस्तकालय विशेष की व्याख्यात्मक व तार्किक रूप से व्याख्यात्मक व तार्किक रूप से व्यवस्थित सूची है। ठीक है, और जो क्या है कि जो वहां पर पुस्तकों की एक सुव्यवस्थित तालिका कुंजी है, जो क्या है? एक सुव्यवस्थित तालिका कुंजी है। यह किसी विशिष्ट पुस्तकालय में संग्रहित पुस्तकालयों तक ही सीमित रहती है। क्या होता है? ये किसी विशिष्ट पुस्तकालय ये किसी विशिष्ट पुस्तकालय के संग्रह पुस्तकालयों तक ही सीमित होती है। तक ही क्या होती है? सीमित रहती है। ठीक है, थिएटर ने क्या कहा था? जेडी ब्राउन ने क्या कहा था कि सूची किसी विशेष व्याख्यात्मक व तार्किक, आ जाए कि व्याख्यात्मक और तार्किक, कीवर्ड पकड़ लेना आप लोग कि व्याख्यात्मक और तार्किक रूप से आ जाए तो समझ लेना कि जेडी ब्राउन ने कहा है। तो उन्होंने कहा है कि सूची किसी पुस्तकालय में विशेष की व्याख्यात्मक व तार्किक रूप से व्यवस्थित सूची है, जो वहां पर पुस्तकों की एक व्यवस्थित तालिका कुंजी है। यह किसी विशिष्ट पुस्तकालय में संग्रहित पुस्तकालयों तक ही
सीमित है। ठीक है, वही हमारे रंगनाथ ने क्या कहा था, रंगनाथ ने क्या था, रंगनाथ ने कहा था कि किसी पुस्तकालय या उसके संग्रह में, जो संग्रह उसने किया है वो पुस्तक का उपलब्ध डॉक्यूमेंट या जो हमारी पाठ्य सामग्री की सूची की एक पुस्तकालय सूची है। क्या कहा था कि किसी पुस्तकालय व पुस्तकों की या पुस्तकों के जो संग्रह में उपलब्ध पुस्तकों के संग्रह में उपलब्ध जो भी हमारी पाठ्य सामग्री है, जो भी हमारे जैसे डॉक्यूमेंट हो गए या हमारी पाठ्य सामग्री ही सूची, पुस्तकालय सूची यानी पाठ्य सामग्री या डॉक्यूमेंट, पाठ्य सामग्री या डॉक्यूमेंट हमारी क्या है, सामग्री सूची, पुस्तकालय क्या है, सूची है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, ग्रंथ संबंधी सूचना जैसे लेखक, प्रकाशनाद विवरण, पृष्ठाद विवरण को तकनीकी रूप से निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, रिकॉर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड रिकॉर्ड फॉर्मेट, ग्रंथात्मक विवरण या में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए रिकॉर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड रिकॉर्ड फॉर्मेट या बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। तो जो हमारा टेक्स्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी हमारी होती है, जैसे ऑथर हो गए, हमारा इम्प्रिंट हो गया, कलेक्शन हो गया या टेक्नोलॉजी, वो किस नाम से जाने, तो हमारी बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के नाम से जानी जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूची का आंतरिक स्वरूप नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इनर फॉर्म ऑफ द लिस्ट, यानी डिक्शनरी कैटलॉग, क्लासिफाइड कैटलॉग, टाइटल कैटलॉग या बुक फॉर्म ऑफ कैटलॉग। तो आप लोगों को पता है कि जो हमारा SCR2 है उसमें जो आंतरिक सूची का भाग कौन सा नहीं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बुक फॉर्म ऑफ कैटलॉग, क्योंकि डिक्शनरी हो गया, क्लासिफाइड हो गया, टाइटल हो गया, वो हमारे बुक के अंदर रहता है, जबकि जो बुक फॉर्म कैटलॉग होता है ऊपर रहता है। तो इसका इनर फॉर्म पूछा गया है, इनर फॉर्म कौन सा है, तो डिक्शनरी कैटलॉग, क्लासिफाइड कैटलॉग, टाइटल कैटलॉग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि प्रलेखों के सूचीकरण के लिए निम्नलिखित में से प्रमुख सूचना स्रोत क्या है, ओवर पेज, टाइटल पेज, हाफ टाइटल पेज या ओवरफ्लो पेज। तो देखिए जी, हमारी मेन इंफॉर्मेशन जो कैटलॉगिंग सोर्स होता है उसकी मेन इंफॉर्मेशन कहाँ लिखी जाती है, तो हमारी किस में लिखी जाती है, हमारी जो हमारा कवर पेज होता है या हमारा टाइटल पेज होता है या हमारा हाफ टाइटल पेज होता है। कौन सा पेज होता है, तो हमारा टाइटल पेज, जिसमें अपना क्या करते हैं, मुख्य इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं मुख्य पृष्ठ या टाइटल पेज। जो हमारी मेन इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ लिखते हैं, हम टाइटल पेज पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी। ठीक है।